ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। प्रिय आत्मबंधुओं, सप्रेम हरिओम। बाबा भूमन शाह देव जी के दिव्य जीवन के कथामृत का पान करने के बाद हम आनंद दर्पण पुस्तिका में संकलित उनके आध्यात्मिक और व्यावहारिक उपदेशों का श्रवण करेंगे। इन सारगर्भित उपदेशों में जीवन के आध्यात्मिक पक्ष के मूल तत्व, साधना का स्वरूप और उसमें सफल होने के साथ साथ व्यावहारिक जीवन में शांत व सुखी होने के सूत्र भी बड़े ही सरल और मार्मिक ढंग से व्यक्त किए गए हैं। पुस्तिका में गुरुदेव ने हम सबको महान आश्वासन देते हुए लिखा है। इन उपदेशों को बाबा जी की प्रेरणा से संकलित किया गया है। यह पुस्तिका साधकों, भक्तों और जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में अवश्य लाभकारी होगी। आवश्यकता प्रबुद्ध संतों के उपदेशों को मनन करके आत्मसात करने की है। आशा है सभी इनसे पूरा लाभ उठाएंगे। बाबा जी के चरणों की धूल, चंद्र स्वामी उदासीन। आइए बहुत भक्तिभाव एवं सावधानी पूर्वक हम बाबा जी के पावन उपदेशों का श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। मनुष्य जीवन का सच्चा उद्देश्य है अनंत, कालातीत, सच्चिदानंद, शाश्वत भागवती चेतना, परमात्मा का साक्षात बोध तथा उससे मिलन। इस भागवती निरपेक्ष चेतना को विभिन्न धर्मों के लोग परमात्मा अथवा अन्य भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं। परमात्मा अपने अंदर बाहर, ऊपर नीचे, चारों ओर, सब दिशाओं में और भूत, भविष्य व वर्तमान काल में व्याप्त भी है, पर साथ ही देश कालातीत भी है। देश, काल, वस्तु तथा कार्य कारण के भेद से रहित वह अद्वैत, कूटस्थ, अविभाजित तथा अविभाज्य चेतन सत्ता है। वही है आपके जीवन का सार सर्वस्व। एक सच्चा साधक केवल परमात्मा के लिए ही जीता है और परमात्मा ही के लिए प्राण भी दे देता है। परमात्मा के साक्षात्कार से अथवा मिलन से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। उसकी सारी शंकाएं मिट जाती हैं। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार तिरोहित हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा के साक्षात्कार से मनुष्य का ज्ञान और मोहजाल छिन्न भिन्न हो जाता है तथा वह सदा सर्वदा अपने स्वरूपभूत आनंद में डूबा रहता है। प्रभु उपलब्ध मनुष्य से यह आनंद सहज रूप से संपूर्ण जगत में प्रेम और शांति के रूप में विकीर्ण होता रहता है। अपने अंदर निकटतम होने से अपने ही अंदर परमात्मा की खोज करना अथवा सर्वप्रथम अपने अंदर ही उसका अनुभव करना अत्यंत युक्त संगत है। अतः विवेकशील साधक अपने मन को अंतर्मुख करके जाप तथा धारणा, ध्यान व समाधि से
उस शाश्वत चेतना की अनुभूति का प्रयास करते हैं। जब एक बार आप परमात्मा का अनुभव अपने भीतर कर लेते हैं तो बाहर जगत रूपी अभिव्यक्ति में भी उसको अनुभव करना कठिन नहीं होता। परमात्मा का निरंतर स्मरण ध्यान साधन भी है और साध्य भी। प्रभु स्मरण चेतना को संयुक्त, एकीकृत और समग्र करता है। इससे मल विक्षेप भी मिटते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार भी होता है। सच्चिदानंद परमात्मा का अनुभव शुद्ध, शांत, स्थिर, राग द्वेष रहित एवं सजग मन में ही जो महत्वाकांक्षा से मुक्त तथा प्रेम और करुणा से सदा परिपूर्ण हो प्रकट होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, रागद्वेष, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि दोषों से मन अशुद्ध व अस्थिर बनता है और तनावपूर्ण रहता है, जिसके कारण उसमें परमात्मा का ज्ञान प्रकाश प्रकट नहीं होता। अपने मन रूपी दर्पण को इन दोषों से मुक्त करने का निरंतर प्रयास करें। इसी का नाम पुरुषार्थ अथवा साधना है। जितना मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रागद्वेष, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि मल विक्षेप के दोषों से मुक्त होगा, उतना ही इसे अंतर्मुख करके ध्यान और परमात्मा के स्मरण में लगाना आसान होगा। मन तभी अंतर्मुख हो पाता है जब उसकी पकड़ बाह्य जगत में ढीली हो जाती है। जो मन पदार्थ, परिस्थिति और सांसारिक संबंधों के मोह जाल में फंसा है, वह अंतर्मुख कैसे हो पाएगा? यदि किसी विशेष अभ्यास से वह कुछ समय के लिए अंतर्मुख हो भी गया, तो भी जगत तथा जगत के भोगों की वासना उसे पुनः पुनः बाहर खींच लाएगी। जैसे नाव की रस्सी जमीन के साथ गड़ी खूंटी के साथ बंधी हो तो चाहे दिन भर चप्पू चलाओ, किंतु नाव वहीं की वहीं रहेगी। कई अभ्यासी जब ये कहते हैं कि इतने वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं पर आगे कुछ नहीं बढ़ पाए, तो इसका कारण यही होता है कि वे नाव की रस्सी खूंटी से बिना खोले ही चप्पू चलाने में लगे हैं। परमात्मा ने जो विवेक दिया है, संतों और शास्त्रों की कृपा से जो मार्गदर्शन मिलता है, उसका आदर करो। संतों के सत्य अनुभवों को अपने जीवन में आत्मसात करके सत्य के मार्ग पर चलो तो यहाँ भी शांति मिलेगी व परलोक में भी। चुनाव आपके हाथ में है। ऐश्वर्य व आराम को विवेकहीन मनुष्य आनंद से भ्रमित करके अपना पूरा जीवन ऐश्वर्य व सुविधाओं को जुटाने में व्यतीत कर देता है। सुविधा व आराम की आकांक्षा देती तो है शांति की आशा, पर वस्तुतः उनकी आसक्ति से मिलती है मन की अशांति और बेचैनी। केवल भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने और उनके संरक्षण में ही जिस मनुष्य का जीवन बीतता है, मृत्यु के समय उसके मन की दशा उस मनुष्य की तरह होती है जिसने जीवन भर कौड़ी कौड़ी धन जोड़कर बैंक में पैसा रखा हो और वह बैंक दिवालिया हो जाए। जिस धन वैभव को
अमूल्य जीवन खोकर संजोया हो, उस सब को अगर मृत्यु छीन ले तो अंत समय कितना कष्ट होगा। पर मोह माया के नशे में अंधे व्यक्ति को यह सब दिखता कहाँ है। याद रखें, परमात्मा ने प्रत्येक मनुष्य के शरीर में एक शक्तिशाली कंप्यूटर लगा रखा है जिसकी स्मृति अनंत है। वह आपके प्रत्येक कर्म, संकल्प, विचार और भावना को हर समय रिकॉर्ड करता रहता है। आप कुछ भी प्रयास कर लें, आपका प्रत्येक गुप्त से गुप्त कर्म अथवा भावना उसमें पूर्ण रूप से रिकॉर्ड होती रहती है और उनके अनुसार ही आपके जीवन के शांत अथवा अशांत रहने का आधार विधाता बनाता है। अपनी मृत्यु तथा मृत्यु के समय की अनिश्चितता का भान जिसे सदा बना रहता है, उसके जीवन में सुपरिवर्तन जरूर आ जाता है। सभी दोष परमात्मा मृत्यु को भूलने से ही मन में आते हैं। शरीर में रहते पर्यंत संसार का छूटना असंभव है। शरीर स्वयं भी तो संसार का अंग है। जगत की वस्तुओं, परिस्थितियों और संबंधों को भगवान के नाते स्वीकार करके प्रभु प्राप्ति के मार्ग में उनका सदुपयोग करना ही शरीर व जगत के बंधन से छूटने का सम्यक मार्ग है। पशु पक्षी भी येन केन प्रकारेण अपना तथा अपने छोटे बच्चों का पेट भर लेते हैं, जीवन यापन कर ही लेते हैं। सामान्यतः मनुष्य का समुच्च जीवन उचित अथवा अनुचित उपायों से पेट भरने के चक्कर में ही बीत जाता है। ऐसे मनुष्यों को बार बार पेट में, गर्भ में आना पड़ता है। जब तक अन्य की, दूसरे की अनुभूति रहेगी, तब तक स्वार्थ से नितांत मुक्त होना असंभव है। जहाँ द्वैत मिट जाता है, वहाँ स्वार्थ का प्रसंग ही नहीं रहता। अद्वैत की अनुभूति से ऊंची एवं श्रेष्ठतर कोई अन्य अनुभूति नहीं है। प्रभु नाते सभी के साथ एकात्मता की प्रतीति का प्रयास प्रत्येक साधक को निरंतर करते रहना चाहिए। दीन दुखियों की सेवा नम्रतापूर्वक व गुप्त रूप से तथा भगवान के नाते करो तो वह प्रभु भक्ति के तुल्य ही है। इस प्रकार यह सेवा आपको भगवत स्मरण में भी सहायक होगी तथा इसके द्वारा आप प्रभु के यंत्र रूप होकर दीन दुखियों के कष्ट भी दूर कर सकेंगे। गरीबों, निस्सहायों के प्रति सहानुभूति रखकर उनकी सहायता करो। आपकी सज्जनता की पहचान अपने से बड़ों, धनवानों, पदाधिकारियों और नेताओं के साथ आपके बर्ताव से नहीं, अपितु अपने से छोटों, आश्रितों, निर्धनों और याचकों के साथ किए गए व्यवहार से ही होती है। सज्जन व्यक्तियों की परिभाषा पूछते हैं। सज्जन वह है जिसकी आवश्यकता समाज को महसूस होती है। हर एक को उसकी सहानुभूति और शुभकामना सहज रूप से प्राप्त होती रहती है तथा सभी उससे स्नेह रखते हैं। ऐसी ही सज्जनता परमात्मा को आपसे अपेक्षित है। धन, ऐश्वर्य, संपत्ति और पद पदवी तो दुर्जन भी प्राप्त कर लेते हैं, पर मन व आत्मा की शांति
उनको स्वप्न में भी नहीं मिलती। मांस, मदिरा, तंबाकू, नशे आदि के सेवन से सर्वथा बचना चाहिए। ये व्यसन आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से तो हानिकारक हैं ही, साथ ही साथ पारिवारिक जीवन को भी अस्थिर व अशांत बना देते हैं। आध्यात्मिक साधक को तो इनसे पूर्णतया बचना चाहिए। विनम्रता, मीठी वाणी, ईमानदारी व सहनशीलता, सबके प्रति सद्भावना और स्वस्वीकृत अनुशासन ही मनुष्य जीवन को गौरवशाली बनाते हैं। आप यह गौरव पा सकें तो आपकी जीवन वाटिका भी हरी भरी एवं सुवासित हो जाएगी। संयम, सदाचार, अहिंसा, प्रेम, करुणा, धैर्य, मानसिक संतुलन आदि सद्गुणों से मनुष्य की गरिमा बढ़ती है। इन सद्गुणों के अभाव में जीवन उस मरुभूमि के तुल्य हो जाता है जहाँ अशांति की आंधी चलती ही रहती है। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक व नैतिक मूल्यों का सामंजस्य तथा शाश्वत परिचेतना की अनुभूति दिव्य जीवन की परिपक्व कला के संपादन से ही व्यवहार्य है। भगवत कृपा का आध्यात्मिक साधना में प्रमुख स्थान है। बिना भगवत कृपा के किसी भी साधन द्वारा सत्य का साक्षात्कार होना संभव नहीं है। धन्य हैं वे साधक जन जो शरणागति भाव से परमात्मा की, सत्य की साधना करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। बाबा भूमन शाह देव महाराज की जय। श्री चंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय।